एक तूफानी रात लाइट हाउस के रक्षक ओस्टॉमस को समुद्र के किनारे की चट्टानों पर एक बेहोश औरत मिली। दयालु टॉम ने उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की, लेकिन यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। अचानक होश में आकर उसने एक हाथ से तलवार जैसे दिखने वाले टॉम को उठा लिया और एक झटके में टीवी को तोड़ दिया। फिर गंभीर चोटों के कारण वह फिर से बेहोश हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह अभी भी उसी घर में थी। पास में बैठा कुत्ता घबराए हुए उसे देख रहा था। अजनबी माहौल से वो महिला सतर्क और जिज्ञासु थी। जैसे ही उसने एक्वेरियम में तैरती सुनहरी मछली को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उसे पकड़कर सीधे मुंह में डाल लिया। यह देख कुत्ता डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसे लगा कहीं औरत उसे भी न खा जाए। टॉम ने उसे गर्म चाय दी। उसकी कोमल आवाज ने उस रहस्यमयी औरत का दिल जीत लिया। समय के साथ टॉम और वह महिला एक दूसरे के करीब आ गए और उनके घर एक प्यारे बच्चे का जन्म हुआ। टॉम ने उसका नाम मेन आर्थर जाओ रखा, एक नाम जो किसी दिन इतिहास रचने वाला था। आर्थर की कहानी यहीं से शुरू हुई। एक साधारण सा परिवार, एक शांत सी जिंदगी, लेकिन मां हर रात बेटे को एटलांटिस की कहानियां चली और उन्नत सभ्यता थी। उनके राजा के पास एक स्वर्ण त्रिशूल जाप था, जिससे वह समुद्र की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन जब उसकी लालच बढ़ी, तो वही शक्ति उसके पतन का कारण बनी। एटलांटिस समुद्र में समा गया और 7 टुकड़ों में बंट गया। शर्मिंदा राजा ने खुद को देश निकाला दे दिया, जो त्रिशूल को पाएगा और 7 राज्यों को एकजुट कर फिर से एटलांटिस को उसकी खोई हुई महिमा दिलाएगा। इसी दौरान अचानक कुत्ता भौंकने लगा। दरवाजे पर कुछ लोग थे, एटलांटिस से आए सैनिक। उन्हें राजा ने भेजा था अपनी बेटी को वापस लाने, क्योंकि समंदर के लोग जमीन वालों से प्रेम नहीं कर सकते। राजकुमारी ने कुछ सैनिकों को हराया, लेकिन वह जानती थी कि अगली बार और ज्यादा सैनिक आएंगे। अपने बच्चे और प्रेमी की रक्षा के लिए उसने उसकी रगों में बहता राजसी लहू जागने लगा। एक दिन स्कूल की सैर के दौरान